नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शक मित्रों को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बहनों को खूब खूब आशीर्वाद और सभी भाइयों को भी आपके बहनों का प्यार मिले, यही हमारी अभ्यर्थना। मित्रों, चैनल में आज हम रक्षाबंधन के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। जो लोगों के मन में कुछ अलग अलग भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं भावनाओं से मिलता जुलता यह वीडियो रहेगा। खास तौर पर यह बहन और भाई के बीच के प्रेम का एक अनोखा पर्व है। दो पर्व भाई और बहन के लिए मनाए जाते हैं, भाई दूज और एक जो है आज का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर्व जो है श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को आता है। जब पूर्णिमा वेष्टित पूरी तिथि हो उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो दिनांक 11/8/2022 को आ रहा है। बृहस्पतिवार का दिन है। सबसे बड़ा आनंद का विषय यह है कि बृहस्पतिवार का दिन भी है और साथ ही में आयुष्मान और सौभाग्य ये दोनों योग बने हुए हैं। आयुष्मान योग जो है भाइयों के आयुष्य को वृद्धि दिलवा रहा है। सौभाग्य योग जो है हमारी बहनों के सौभाग्य को अखंड रख रहा है। ये योग का जो प्रमाण है यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त और बहुत ही अच्छा पर्व कहा जा सकता है। दूसरी बात है मित्रों कि सबसे बड़ा इस पर्व में एक द्विधा उत्पन्न हुई है लोगों के मन में कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्यम श्रावणी पूर्णिमा तथा। भद्रा में दो चीजें नहीं करनी चाहिए, एक श्रावणी और एक पूर्णिमा। श्रावणी का अर्थ हुआ आज का जो श्रावण महीने की पूर्णिमा है यानी रक्षाबंधन, यानी श्रावणी का अर्थ हुआ एक जोपवीत का बदलना, श्रावणी का सुनना, महासंकल्प करना। ये चीजों को वर्जित है जब भद्रा चलती हो तब, और होलिका दहन भी वर्जित है जब भद्रा चल रही हो तब। अतः ये दोनों पर्व हमारे लिए वर्जित होते हैं भद्रा के समय में। और या द्वे या कर्तव्यम, अगर यह दोनों करते हो तो दुर्भिक्षम च दावानलः, तो दुर्भिक्ष और आगजनी की घटनाएं बनती हैं, आतंकवाद की वृद्धि होती है, आतताइयों की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। तो आज भद्रा है, जो मन में द्विधा है उसको हम आपको दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, भद्रा क्या है इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं कि भद्रा में जो हमें नहीं करना चाहिए, तो मेन वस्तु क्यों नहीं करना चाहिए। तो भद्रा जो है वह सूर्य और छाया की पुत्री है। दैत्यों को नाश करने के लिए ऐसा अशुभ मुहूर्त तैयार किया गया था। इसी अशुभ मुहूर्त की जो पूंछ है, मुंह है, पेट है, ये भाग से 3 भाग से भद्रा गुजरती है। एक भाग पाताल में रहता है, एक जो है उसका स्वर्ग में रहता है और एक भाग पृथ्वी पे रहता है। यहाँ पर कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि की जो भद्रा होती है, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि की भद्रा जो है वह पृथ्वी पे रहती है। तो यह भद्रा जो है सदैव के लिए दूषित होती है। जबकि मेष, वृषभ और मिथुन और वृश्चिक, मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि की भद्रा जो है वह स्वर्ग में होती है। तो यह जो स्वर्ग की भद्रा है वह पृथ्वीवासियों को नुकसान नहीं देती। कन्या, तुला, धन और मकर राशि की भद्रा जो है वह पाताल में निवास करती है। तो यह पाताल लोक में भद्रा जो है वह भी पृथ्वीवासियों को नुकसान नहीं करती। अतः कन्या, तुला, मकर और धन की जो भद्रा है वह पातालवासी भद्रा है। आज जो है चंद्रमा मकर राशि में है, यानी भद्रा जो है मकर राशि की है जो पाताल लोक में है। अतः पृथ्वी वालों के लिए वह नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। यानी जब कभी भी कर्क, सिंह, कुंभ और मीन की भद्रा हो, वही भद्रा हमें वास्तव में नुकसान देती है। यह आपको ध्यान देना होगा। अतः सभी भाई बहन शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो वास्तव में होरा मुहूर्त मैं आपको दे रहा हूँ।
होरा मुहूर्त में क्या है कि 10:39 से लेके 12:26 तक का मुहूर्त रहेगा। इसके बाद 13:32 से लेके और 14:38 तक का मुहूर्त है। और इसके बाद 17:58 से 19:58 तक मुहूर्त रहेगा। फिर 20:51 से और 21:45 का एक मुहूर्त रहेगा जिसमें आपको रक्षाबंधन करना है। तो यह मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है मित्रों, वह अभिजित मुहूर्त 12:19 से 13:12 का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा जाएगा। लेकिन 14:05 से 15:45 तक राहु काल होने से उसमें हमें रक्षाबंधन नहीं करना है। बस यह तो आज का मुहूर्त रहेगा। सभी भाई अपने बहनों अपने भाइयों को, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेगी, सभी भाई अपने बहनों को उपहार देंगे। यह पर्व जो है कहा हुआ है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तुम परिबधनामी रक्षे माचल माचल। यानी जब बलि राजा को भगवान वामन के द्वारा उनके पूरी संपत्ति को ले लिया गया और उनके अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने एक पैर मतलब पृथ्वी नापी, लेकिन कुछ पैर बच गया तो बोले अब कहाँ रखूं, तो बलि ने अपने मस्तक पर रखवाया। जब भगवान का मस्तक पर पैर आता है यानी उसका तो कल्याण ही हो गया। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि बोलो बलि आपको क्या चाहिए। बलि ने मांगा कि प्रभु आप हमारे दरवाजे पे हमेशा मिलो, जब हम आए जब भी हमारी आंख खुले तो आप हमारे सामने रहो। इसका मतलब हो गया कि उनको चौकीदार बना लिया गया। भगवान सोचे कि अब क्या किया जाए। वो तो अपने वचन के पक्के थे, वचन में बंध चुके थे। देवताओं ने कहा कि भगवान तो वचन में बंध के वहां पर फंस गए, अब उन्हें नहीं लाओगे तो यहाँ पृथ्वी का क्या होगा, यहाँ स्वर्ग का क्या होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके मस्तक पे थी, क्योंकि वे पालन करता देवता है, तो पालन कौन करेगा। इसलिए माता लक्ष्मी वहां पर बहन बन के, आज ही का यह पूर्णिमा का दिन था, श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन था, जब माता जो है लक्ष्मी खुद एक रक्षा लेके, रक्षा सूत्र लेके वहां पर जाती हैं और अपने मतलब बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं एक भाई के रूप में। तो वही है न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, जो दानवेंद्र था एक दानी पुरुष को उन्होंने रक्षा बांधा। बोले बलि ये मैं तुमको रक्षा के लिए राखी बांध रही हूँ। तब बलि बोलता है, क्योंकि भाई का एक फर्ज होता है मित्रों कि अपनी बहन की रक्षा करें, लेकिन कुछ उपहार देते हैं। उपहार दे के आप मुक्त नहीं हो सकते कभी भी। यह आप मत मानिए कि आपने बहन को 2,000, 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे दिया, इसका मतलब आप बहन से मुक्त हो गए। नहीं, कभी नहीं हो सकते। आप बहन से मुक्त नहीं हो, क्योंकि वह आप ही के माता पिता का खून है और उसको आप मुक्ति अगर सोचते हो तो आपकी भूल है। इसलिए आपको तो हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देना है। जैसे बलि राजा ने जब पूछा तो उपहार के रूप में, तो बोले भैया अगर आप उपहार देना चाहते हो तो आप हमारे पति को जो बांधे मतलब बंधन में रखे हो, वचन में जो बांधे हो, तो वह वचन से आप उन्हें मुक्त कर दो। महाराज बलि ने उनको मुक्त किया और भगवान विष्णु को वास्तव में अपने वचनों से मुक्ति मिली। तो यह तो हमारी वैदिक कहानी है और वही तभी से चल रहा है कि जब कभी भी यज्ञ होता है, पूजा होता है, हवन होता है, तो हमेशा यजमान पुरोहित जो है यजमान के कलाई में रक्षा बंधन करते हैं। वही हम उसे रक्षा सूत्र कहते हैं, वही रक्षा सूत्र है। वैदिक रक्षा सूत्र कैसे बनता है तो मित्रों इसको आप जानिए कि एक छोटा सा कपड़ा लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी राई डालिए, लौंग डालिए, इसके अतिरिक्त तो उसमें गंधक डालिए, केसर डालिए, केसर के बाद उसमें आप हल्दी थोड़ी सी डालिए और या गांठ डाल सकते हो तो बड़ा हो जाएगा, छोटा सा उसमें हल्दी का पाउडर डालिए और उसको मिक्स थोड़े से चावल पीले करके डालिए और उसको आप बांध के और एक पुटली बना के उसकी रक्षा बांध दीजिए। यही रक्षा सूत्र है। लेकिन कभी कभी क्या है, आजकल की तो राखियाँ फैंसी राखियाँ हैं कि जैसे उनमें आप देखिए तो बोले क्या है कि बोले रुद्राक्ष की राखी आ गई, ये क्या है बोले चांदी की आ गई,
मेरी बहन ने तो मुझे सोने की राखी बांध दी, मेरी बहन ने तो मुझे हीरे की राखी बांध दी। ये सब चीज़ें ठीक हैं, बांधो, अच्छी चीज़ है। आपके पास पैसे हैं, आप जरूर उसको बांध सकते हो, लेकिन महत्व किसका है? तो महत्व है केवल और केवल सूत के सूत्र का। जो सूत का रक्षा सूत्र है उसी का महत्व है। एक प्रश्न जरूर आएगा आपके मन में कि सूत का रक्षा सूत्र क्यों? तो उसका बहुत सुंदर जवाब मैं दे रहा हूं आपको कि सूत का रक्षा सूत्र इसलिए कि मित्रों, सूत का डोरा अगर टूट जाएगा, सूती डोरा अगर टूट जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको सूती डोरा अगर टूट जाता है तो आप उसको जोड़ सकते हो, ऐसे फिर से मिला के ऐसे घस दीजिए और जुड़ जाएगा। लेकिन टेरिकाट का डोरा तोड़ के जोड़ के बताइए, उसमें गांठ मारे बिना नहीं जुड़ेगा। और गांठ का मतलब क्या होता है? जब भाई और बहन के बीच के डोरे में अगर गांठ पड़ गई तो इसका समझिए कि उसकी लाइफ में गांठ पड़ गई। तो गांठ नहीं होनी चाहिए, किसी के बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए, और वो भी भाई और बहन के रिश्ते में गांठ कैसे? अगर सोने की राखी आपने बांध दी भाई बहन, तो आप ये समझो कि उसको टूटने के बाद वो जुड़ेगी, उसको गर्म करके रांगा लगा के जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा रांगा लगा के जोड़ने का क्या मतलब? केवल हाथ से जुड़ जाती है वह सूत की राखी, वही रक्षा सूत्र है और वही राखी आपके काम की है। इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व जो है सूती राखी का बांधने का रिवाज हमारे पूर्वजों का था, और जो आज भी चलना चाहिए। लेकिन समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, यह भी परिवर्तित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मित्रों, मैं जैसे बोला कि रक्षाबंधन के पर्व पे भाई अपने बहन के घर आता है, तो जब भाई अपने बहन के घर आता है तो क्या लाता है? यानी बहन अपने भाई के घर जाती है, क्योंकि सावन का महीना है, कहीं भाई के घर में पानी वानी तो नहीं भर गया, उसके यहाँ अनाज पानी बोया गया है या नहीं है, देखने आती है। अगर नहीं बोया गया है तो बहन की फर्ज होती है कि भाई की रक्षा करे, भाई की मदद करे, उसको कुछ जरूरत है उसको दे। और भाई बीज के दिन भाई जाता है बहन के घर, क्योंकि अगर भाई को बहन के घर कुछ नहीं पका है, कुछ नहीं मिला है, तो उसको जाके बहन देखे, बहन को देखे, और अगर जरूरत है तो उसको भाई पूरा करे। यानी बहन और भाई एक दूसरे के पूरक बन के रहें। ये नहीं कि मिलकत के लिए भाई और बहन आपस में लड़ें, या हमारी बहन ने ऐसा कर दिया, हमारे भाई ने ऐसा कर दिया, ऐसा सुनना ही नहीं चाहिए। आपको वास्तव में एक प्रेम भाव से दोनों का संपर्क बनाना चाहिए और दोनों को हिल मिल के रहना चाहिए, और रक्षा सूत्र हमेशा बांधना चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई अपने बहनों से विरोध करते हैं। अरे भैया, विरोध काहे का? विरोध मत करो, जो है उसको दो, तुमसे हो सकता है तो बने उतना दो, नहीं हो सकता बोलो भैया हमसे नहीं हो रहा। और यही है भाई बहन का पर्व। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हुमायूं ने को राखी कर्णावती ने भेजी, तब से यह राखी का पर्व चल रहा है, लेकिन यह गलत बात है, इसको हम मानने को तैयार है ही नहीं कतई। हुमायूं को राखी भेजी थी, बात सही है, और हुमायूं राखी पाते ही वहां से अपना लश्कर लेके लड़ने के लिए चल दिया था, ये भी बात सही है। लेकिन रास्ते में ही उसको भड़का दिया गया कि वो जो है सामने वाला जो पक्ष है वह मजबूत है, तुम उसको जीत नहीं पाओगे, परिणाम तुमको नुकसान होगा, इसलिए हुमायूं वहां रुक गया था। लेकिन हाँ, भाई का नाम सुनते ही, बहन की राखी पाते ही वहां से चल दिया, यह एक बहुत बड़ी चीज थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि धर्म भी ये नहीं मानता, मुसलमान भी हिंदू को राखी बांधते हैं, हिंदू भी मुस्लिम को बांधते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी जात और धर्म इसमें नहीं होता, यह पर्व है और पर्व को सभी को मनाने का अधिकार है। हम मनुवादी हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, तो चाहे वह कोई भी हो, लेकिन अपने इस पर्व को आप हर्ष और उल्लास से जरूर मनाइए। यह धर्म की परंपरा है, यद्यप कालांतर में इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा है। आज श्रावणी का पर्व है। नियम से अभिजित मुहूर्त में ब्राह्मण लोग नदी, समुद्र या तालाब के किनारे जाकर अपने शरीर में पंचामृत पंचगव्य से अभिषेक करके और पंचगव्य वगैरह धारण करके श्रावणी नाम का एक महासंकल्प सुनते हैं, जिसमें वर्ष दरमियान किए गए पाप पुण्य का लेखा होता है। सभी को वे स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना कि
हा पछतावो विपुल झरनो निकड़ू से स्वर्ग थी। पछतावा रूपी जो झरना है वह स्वर्ग से निकला है। यही पश्चाताप हमारे ब्राह्मण विप्रवर्ग करते हैं और यज्ञोपवीत की पूजा करके और अपने नया यज्ञोपवीत आज धारण करते हैं। इसलिए इस पर्व को श्रावणी भी कहा गया है। इसीलिए 4 पर्व हैं जो श्रावण महीने के श्रावणी को ब्राह्मण पर्व कहते हैं, विजयादशमी को क्षत्रिय पर्व कहते हैं, को मतलब जो दीपावली का पर्व है उसे वैश्य पर्व कहते हैं, और जो पर्व अपने होलिका में आता है वह पर्व जो है वह शूद्र पर्व कहा जाता है। यद्यपि सभी पर्व सभी धर्म और सभी वर्ण के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं और हमें भी सभी वर्णों को एक साथ मिलकर सभी पर्वों को बनाना चाहिए। उसमें एक विशेष काम सभी वर्ण के लिए दिया गया है जो सभी करते हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए और आपकी कमेंट हमें जरूर भेजिए। नमस्कार। ले लो हिम शब्द